जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज सामाजिक विज्ञान का हमारा ये सेकेंड लेक्चर है और बहुत ही छोटा क्लास है दोस्तों। धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहिए और इसको 2 बार ले लीजिएगा ताकि सारे प्रश्न आपको याद हो जाए। तो टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं? तो सिलचर, पोरबंदर, ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो वह विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? पत्तन मतलब क्या होता है? वो बंदरगाह। तो ऑप्शन नंबर डी होता है विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में संविधान के 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो अब ऑप्शन नंबर डी संघीय राज्य नहीं है, बाकी सब संघीय राज्य है। दिल्ली। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सी सूची समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा बाबू समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। निम्न में से कौन संघीय सूची का विषय है? तो बाबू ऑप्शन नंबर ए जो है रक्षा संघीय सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो बाबू नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2016 में हुआ। जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही होता है। निम्नलिखित में किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर है? तो देखते हैं, राजनीतिक दल सामाजिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। गलत है भाई। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज्यादा लोगों तक फैला होता है। ये भी नहीं सही है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, बिल्कुल सही है, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित हैं? तो देखिए बाबू कौन से हैं? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाता है, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? और प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक कहते हैं। ठीक, प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक कहते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बाबू हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होता है। निम्नलिखित देशों में किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से ऊंचा था? ठीक, ऊंचा है दिया है, ऊंचा था, अब तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है, श्रीलंका। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो बाबू देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी किया जा सकता है, औसत साक्षरता दर भी है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो ये सभी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आप एग्जाम के लिए समझिए कि तैयार है और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छा खासा तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को
एग्जाम की बहुत सारी शुभकामनाएं। जाके एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आइए।